डन। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम। आज हमारा नया टॉपिक क्लास 10th का पहला बेटा जैव प्रक्रम, जिसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। हालांकि हमने टाइम टेबल बेटा आप सभी लोगों को बता दिया, क्लास का टाइम शेड्यूल। आप क्लास 11th की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप रात 7 से 8 बजे मिलिए HK बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल पर, और क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं तो रात 8 से 9 बजे मिलिए। इसके अलावा आप क्लास 10th में हैं तो विद्या कैंपस का जो नया हमारा सबस्टेट जो है यूट्यूब बना, उस पर हम रेगुलर 6 से 7 और 9 से 10 मिलेंगे लाइव आपके साथ। आज पहला लेक्चर है बेटा जो कि हम लाइव प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्लास 10th का टाइम शेड्यूल भी हमने बताया, जिसमें हमारी फैकल्टीज़ जो मैथमेटिक्स का पोर्शन, उसमें कुछ पोर्शन इंजीनियर RK सर पढ़ाएंगे और कुछ पोर्शन बेटा मैथमेटिक्स का प्रोफेसर मुमताज़ अली जी पढ़ाएंगे। और बायोलॉजी तो आप जानते ही हो, बायो का राजा। इसलिए हम सभी लोग आज एक पहले चैप्टर के साथ बेटा स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस, जिसे हम कह रहे हैं जैव प्रक्रम। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक समझेंगे जैव प्रक्रम होता क्या है, ठीक है ना। जैव प्रक्रम से मतलब क्या है हमें, उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो अगर अर्थ पर कोई भी सेल आई है बेटा, कोई भी सेल से मतलब यह है कि कोई भी एनिमल, क्योंकि क्लास 10th में पहले चैप्टर बायोलॉजी के अनुसार हम 9th में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहला चैप्टर रखा गया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसके पहले जब हम 8th में जाते हैं तो एटम पढ़ाया जाता है, सेल पढ़ाया जाता है। सेम जो लाइफ प्रोसेस है, जो जैव प्रक्रम है, ये चैप्टर बताता है कि कोई भी जीवन अगर धरती पर है तो उसकी क्रियाएं कैसे होती हैं। दैट्स टुगेदर कॉल्ड प्रक्रम या प्रोसेसेस। तो हमने कहा अगर कोई भी सेल इस धरती पर आई है तो जाहिर सी बात है उस सेल का कभी ना कभी बेटा बर्थ हुआ होगा। क्लियर है ना। बर्थ का मतलब कभी ना कभी तो जन्म हुआ होगा, और जन्म के बाद जब उस सेल ने धरती पर अपने आप को एडॉप्ट किया तो उस एनिमल में बेटा कुछ एक्टिविटी होने लगी। एक्टिविटी से मतलब है कुछ क्रियाएं होने लगी, और ये क्रियाएं जरूरी हैं उस जीवन को धरती पर जीने के लिए। जैसे उसको भाई जो है एक्सक्रीशन करना है, मतलब उत्सर्जन करना है। हालांकि बहुत सारे प्रोसेस हैं, 1 by 1 बताएंगे। और उसे रेस्पिरेशन करना है, मीन्स श्वसन करना है, और बेटा उसे लोकोमोशन करना है, और बेटा उसे ग्रोथ करना है, वृद्धि करना है, गति करना है। मीन्स जितनी भी बेटा ये क्रियाएं हैं, इन्हीं को हम एक्टिविटीज या जैविक क्रियाएं या वाइटल एक्टिविटी कह देते हैं। लेकिन बात ये उठी, हम करें क्यों? तो फिर पता चलता है हम करते हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। हम क्यों पढ़ते हैं? वी नीड द एजुकेशन फॉर द सक्सेस आवर लाइफ। हमारा मोटिव है जीवन में हम कुछ बन जाएं। हम अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, नीड मीन्स जरूरतों को फुलफिल करने के लिए पढ़ते हैं,
नहीं तो पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगती। तो वो नीड हमें एनिमल की पूरी करनी है, और ये सारी नीडें पूरी होंगी फीडिंग से। फीडिंग का मतलब है फीड करना, खाना खाना, न्यूट्रिशन लेना। जब तक किसी सेल को बेटा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब तक वो सेल एक्टिव नहीं होगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए हर सेल को चाहिए न्यूट्रिशन। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। अब वो सेल चाहे एनिमल की हो, चाहे प्लांट की हो, जंतु की हो, चाहे पादप की हो, बस फर्क यह है जिंदा होनी चाहिए। ठीक है ना? इसलिए हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। सो दिस इज फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, न्यूट्रिशन इज मीन्स पोषण। क्लियर है ना? अब पोषण की बात करते हैं। पोषण का मतलब क्या है? सिंपली जब कोई भी सेल अगर अर्थ पे बेटा बर्थ लेती है, अर्थ पे बर्थ, धरती पर किसी का अगर जन्म होता है तो सबसे पहले उसको भूख लगती है। दुनिया में कोई भी एनिमल बताओ जिसका बच्चा पैदा हुआ हो, बैग लाद के स्कूल चल दिया हो, कहा ना 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 हम स्कूल जाबे। नथिंग इज पॉसिबल बिकॉज फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट हिडन ऑब्जेक्ट टू नीड द फूड। मीन्स हर एक एनिमल धरती पर पहले आता है तो फूड लेता है, जिस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कह रहे हैं। बच्चे का जन्म हुआ, रोता है, काहे के लिए? दूध लेने के लिए। अम्मा कहे ना तुम आज अगर स्कूल ही लाएगे हो, अरे वो पैदा हुआ है, स्कूल कहां से जाएगा? एक गाय का बछड़ा जन्म लेता है, पहले दूध पीता है। दुनिया का कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है धरती पर जिसकी शुरुआत न्यूट्रिशन से ना होती हो। इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। और एक साइंस की, बायोलॉजी की बड़ी अच्छी लाइन है कि बेटा अगर किसी एनिमल का बर्थ धरती पर हुआ है तो उसके दो टारगेट होते हैं जीवन को जीने के लिए। नंबर एक फीडिंग, फीडिंग, और नंबर दो ब्रीडिंग। बस मतलब पेट भरो, बच्चे पैदा करो, बस ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं हर जीवन के। वो चाहे एक चींटी क्यों ना हो। चींटी सबसे छोटा एनिमल है अर्थ पे, हाथी सबसे बड़ा एनिमल है अर्थ पे, बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ठीक है? लॉन्गेस्ट की बात करोगे तो जिराफ। तो यहां पर हमारा कहने का मतलब ये नहीं है बेटा कि हम यहां आपको केवल रटी रटाई चीजें बता रहे हैं। हम वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो आपको 12th तक काम आएंगे। और ये एनसीईआरटी क्लास 10th बताती है। हमारे दो ही कॉन्सेप्ट हैं, पेट भरो, बच्चे पैदा करो। और जो एनिमल इन दोनों कॉन्सेप्ट को पूरा करता है वो सक्सेसफुल ह्यूमन कहलाता है। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या वो नहीं जिंदा हैं? क्या जिंदा हैं, अच्छा खाते हैं, खेत में काम करते हैं, रात में रिप्रोडक्शन करते हैं, झमाझम प्रोडक्ट बनाते हैं, और क्या। लेकिन आज हमें इस नेचर को देख करके, इन्वायरमेंट को देख करके हमें फैसिलिटीज की जरूरत पड़ गई, और उस फैसिलिटीज को फुलफिल करने के लिए पैसे की जरूरत है। अब उस पैसे की फुलफिल करने के लिए आज हम एजुकेशन ले रहे हैं। आप बताइए, आप अपने बाबा दादी के समय में चले जाइए, क्या इस तरीके से व्यवस्थाएं पूरी थीं? लोगों को स्कूल नसीब नहीं होते थे,
यस नो। फिर स्कूल बने, लोगों को आज बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है। अब तो कहते नहीं स्कूल नहीं, हम बेस्ट कोचिंग पढ़ेंगे। अब तो कोचिंगों में देखिए इतनी हाई फाई व्यवस्थाएं हो गई। पहले थी एसी है, तरह तरह के आप लैपटॉप देख रहे हो, सीपीयू देख रहे हो, कैमरा देख रहे हो, डिजिटल पैनल। दिस इज द वाई ऑफ नीड ऑफ एजुकेशन। आवश्यकताओं के अनुसार हमें बदलना पड़ता है, क्योंकि अब माहौल दूसरा है, तब माहौल दूसरा था। तब लोग पैसे के लिए नहीं काम करते थे, तब लोग संस्कार और पेट भरने के लिए काम करते थे। लेकिन आज हम पैसे पे काम करते हैं। तो ये हमारी जरूरतें हैं, इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। अदरवाइज ह्यूमन अगर धरती पर आया है तो दो कॉन्सेप्ट लेके आया है, पेट भरो बच्चे पैदा करो, बस यही उसका फुलफिल नीड होता है उसके लाइफ का। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। तो अब हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन का मतलब यह होता है बेटा कि दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर फूड, कोई भी चीज हम खा रहे हैं और उसको खाने के बाद हम उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है ना? अब डाइजेस्ट करने के बाद हम उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यस नो? और बेटा ब्रेक डाउन करने के बाद हम उससे एनर्जी ले रहे हैं, एसिमिलेशन ले रहे हैं, और एसिमिलेशन करने के बाद हम उसे एक कॉन्सेप्ट में लागू करते हैं, ईजेशन कर देते हैं। क्लियर है ना? ईजेशन कर देते हैं, और ईजेशन के बाद हम कहते हैं पूरा हमारा प्रोसेस न्यूट्रिशन का अंडरस्टूड हो गया। क्लियर? हाँ बेटा, डन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। अभी क्या क्वेश्चन है? An important criteria for modern certain modern day of criteria ही है वो, ठीक है? मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न डे में मतलब जो आज का डेट का जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, बस। बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये क्लास 11th का क्वेश्चन R.H. फिटेकर ने दो कॉन्सेप्ट लिए थे, एक मार्फोलॉजी और एक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। खैर कंटिन्यू करेंगे। अब इसी न्यूट्रिशन को हम एक पिक्चर से अगर समझेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो अब उसी हम न्यूट्रिशन को बेटा एक पिक्चर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? इसे हम समझते हैं। हमने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल अगर धरती पर आया है तो वो हमने अभी बताया मूवमेंट करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, सेंसिटिविटी होती है, न्यूट्रिशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है, ग्रोथ करता है, सारे प्रोसेस होते हैं। और इन सारी क्रियाओं को मिला के हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जो कि एक लाइफ साइकिल का पार्ट है। लाइफ साइकिल से मतलब क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। हमने अभी आपको बताया कि लाइफ प्रोसेस, लाइफ साइकिल से मतलब ये होता है कि लाइफ साइकिल को हम बेटा जीवन चक्र कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जीवन चक्र। मीन्स अगर किसी सेल का बर्थ हुआ है तो एक समय ऐसा आएगा कि इसकी डेथ हो जाएगी। एक समय ऐसा जरूर आएगा, और डेथ का मतलब है नेचुरल डेथ। अब बर्थ से लेकर के डेथ के बीच में जो समय आ रहा है उस समय को लाइफ साइकिल कहते हैं। कोई भी एनिमल हो, हर एनिमल का बर्थ से लेकर के डेथ का पीरियड लाइफ साइकिल कहलाता है, जीवन चक्र कहलाता है। और ये जीवन चक्र लाइफ प्रोसेस छोटा बड़ा हो सकता है,
छोटा बड़ा मीन्स किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 10 साल, किसी का 200 साल, किसी का 500 साल। वेरिएबल है कि नहीं है? और इसी समय में वो रिप्रोडक्शन करता है, ग्रोथ करता है, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है, फीडिंग करता है। इसी टाइम पीरियड में अपनी सारी वाइटल एक्टिविटी फुलफिल कर लेता है। क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छे। बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, हमने कहा न्यूट्रिशन हमारे लिए जरूरी क्यों है? न्यूट्रिशन हमारे लिए जरूरी क्यों है? हाँ रख दो। न्यूट्रिशन हमारे लिए जरूरी क्यों है? व्हाट मीन्स, क्यों जरूरी है न्यूट्रिशन? हमें जीने के लिए न्यूट्रिशन, दुनिया में हर एनिमल अपना पेट भरने में लगा है। लाइफ प्रोसेस कितना अच्छा डेप्थ आपको बताने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो अपना पेट ना भर रहा हो। एक बंदर भी बाहर, उसको 10 रुपए दो और 1 केला दो, क्या लेगा? पहले केला लेगा, लेकिन उस गधे को यह नहीं पता 10 रुपए के 3 केला मिल सकते हैं। पेट भर, क्योंकि उसको पेट भरना है। चींटी को 2 रुपए दो और 1 गेहूं का दाना दो, गेहूं का दाना ठुमुक ठुमुक ले जा रही। सबको पेट भरना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाथी को आप केला खिलाओ और फिर उसको 500 रुपए दो, केला खाएगा। इसको ये नहीं पता कि 500 रुपए से 1 बोरिया केला खरीदे जा सकते हैं। दिस इज, इसीलिए हमें ह्यूमन बोला गया, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है। और हम 500 से बोरिया भर केला खरीदेंगे, इसलिए हम 500 रुपए लेंगे, केला नहीं। तो दुनिया में हर एक एनिमल, गाय को भी घास चाहिए, सोना नहीं चाहिए। उसको गोल्ड की चेन पहना दो, कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। उसको घास चाहिए, चारा चाहिए, रोटी चाहिए। Why are these all animal to need by their food? हर एनिमल अपना फूड, अपना पेट भरने में लगा हुआ है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक बच्चे का जन्म हुआ, पक्षी बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है, सबका पेट भर रहा है। दुनिया में जो आया है सब पेट भर, ये भी अपना पेट। अब ये बात अलग है, कोई पेट भरता है प्लांट से तो कोई अपना पेट भरता है जंतुओं से। इसीलिए हम इसे आगे पढ़ेंगे। सम आर एनिमल कॉर्निवोरस, सम आर ओमनीवोरस और सम आर हर्बीवोरस। कुछ एनिमल ऐसे हैं धरती पर जो शाकाहारी हैं, और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो सर्वाहारी हैं। बट सबका टारगेट क्या है? पेट भरना। शाकाहारी है तो क्या हुआ? घास खा रहा है, पेट भर रहा है कि नहीं? मांसाहारी है तो क्या हुआ? मांस खा रहा है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमको अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे का जान ले रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, पेट भरना चाहिए। सर्वाहारी, वी आर द सर्वाहारी, हम ओमनीवोरस हैं। हम मांस भी खाते हैं और साग भी खाते हैं, बट तीनों का टारगेट पेट भरना है, न्यूट्रिशन ही है। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हुआ ना? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी टू अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर फॉर लाइफ। हर एक जीवन को खाना खाने की जरूरत है, क्योंकि उससे हमको मिलती है ऊर्जा, और उसी ऊर्जा से हम अपने कार्य करते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है। अंडरस्टूड? इन द प्रोसेस of nutrition, organism utilize nutrients in the main nutrients: carbohydrate, fat, protein, enzymes, mineral, vitamins and rough age etc. हम ये जो चीजें खा रहे हैं, आपसे अगर कहा जाए कि खाना खाने का पर्पस क्या है, तो क्या बताओगे? खाना खाने का पर्पस है एनर्जी लेना, ना कि पेट भरना। खाना खाने की जब बात करते हो, वो बात अलग है, खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है, तो पेट तो किसी भी चीज से भरा जा सकता है।
लेकिन हम खाना ऐसा खाएं जिसमें पोषण हो। खाना तो खाया जा सकता, 3 दिन का रखा हो भी खाया जा सकता है। तो खाना हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट लेने के लिए, फैट लेने के लिए, प्रोटीन लेने के लिए, मिनरल्स लेने के लिए, रफ एज मीन्स सलाद। तो ये सारी चीजें हम खाते हैं न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, बेहतर से बेहतर चूज करते हैं। हम हमेशा सोचते हैं काश आज भटूरा मिलता, काश मोमोज मिल जाते। ये नहीं कोई सोचता है कि चटनी रोटी लाओ आज खा लें, नथिंग एट ऑल। वो बात अलग है, सबका प्रोसेस अलग अलग। लेकिन हमारी धारणा क्या है, बेस्ट से बेस्ट। 3 ही चीजें तो हमारे लाइफ में आज अपना जगह बना लिए हैं। नंबर 1 शौकीनी का खाना, नंबर 2 शौकीनी के कपड़ा, और नंबर 3 शौकीनी का मोबाइल। और कुछ नहीं दुनिया में। ये कभी नहीं कहोगे लाओ आज 500 रुपए वाली वीआईपी कॉपी खरीदें। लेकिन मोबाइल की दुकान पे जाओगे तो प्रो लेंगे, 12 प्रो मैक्स, और कुछ नहीं। और सब्जी खरीदने मार्केट जाएंगे तो 30 रुपए मालूम, अरे 20 रुपए ले लेती हूं। कपड़ा लेने वी-मार्ट जाएंगे। मतलब अपने क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये होता है, कितना से गरीब आदमी हो लेकिन खाना बेहतर खाता है। ये लाइफ प्रोसेस बताता है हमें। अंडरस्टूड? अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। हमने कहा कि न्यूट्रिशन में सबका टारगेट था पेट भरना, और जिससे हमें मिलते थे डिफरेंट तरीके के न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, फैट, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये सारी चीजें हम ले रहे हैं। लेकिन अब बात ये उठी कि कौन से ऐसे एनिमल होंगे जो उस न्यूट्रिशन को डिले करा रहे होंगे। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 1 ऑटोट्रॉपिक, और सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स सपोसी, हेट्रोट्रॉपिक मीन्स परपोसी। तो 2 तरीके का हो गया बेटा, पोषण की नहीं हुआ। नंबर 1 सपोसी और नंबर 2 परपोसी। सपोसी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाए, दैट इज कॉल्ड सपोसी। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच दे गेन एनर्जी बाय ओन काइंड। ऐसे, और ये अक्सर प्लांट पे लागू होता है। जितने भी हरे पौधे हैं वो एक प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस, उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और हमने एक रिएक्शन आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिल करके ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटो का मतलब ऑटो रिक्शा नहीं, ऑटो का मतलब यहां पर है सेल्फ से। ऑटो सेल्फ। ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन या प्रोसेस जो खुद की विधि के द्वारा खाना बनाए। और हिटरो मतलब डिफरेंट प्रोसेस जो दूसरी के विधि के द्वारा। जैसे हम लोग कभी खाना बनाते नहीं, हम लोग खाना पकाते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए टर्म पढ़ा हम खाना बनाए, खाना नहीं, खाना पकाया जाता है। क्योंकि वी आर मेकिंग नॉट प्रोसेस। हम प्रिपेयर तो नहीं कर सकते, पका सकते। खाने को हम पकाते हैं, ना कि बनाते। पौधे बनाते हैं। अगर बनाते होते तो तुम्हें भूख लगी तो 2 मिनट धूप हम खड़े हो जाओ, अरे रुको तो नहीं, चाय पी ली तब चली। क्या ऐसा है? अरे यार रुको तो ना, खाए पी ली। और अगर ऐसा होता तो सोच के देखिए आज क्या यहां हम होते, यहां आप होते। ये सब खाने के लिए हो रहा है ना। तो कहते खाना मिल रहा है, क्या जरूरत पढ़े लिख के। और हर आदमी को अगर बैठे बैठे खाना मिल जाए तो क्यों पढ़ने जाएगा, क्यों मेहनत करेगा, क्यों काम करेगा। आपको अगर घर में खाना मिल जाए, रोज घर में सारी सुविधाएं मिल जाएं, तो आप आलसी हो जाएंगे। आप ना पढ़ने जाएंगे, ना स्कूल जाएंगे,
काम धंधा करें। और क्यों करें हम जब मिल रहा है हमको? इसलिए नेचर ने कहा तो उसको मैं ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं। अल्लाह ने, नेचर ने, भगवान ने, जो भी हैं, उसने कहा मैं तुमको ऐसा एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि तुम जाओगे धरती पर तो काम करके खाओगे, यही तुम्हारे लिए श्राप है। अब हेट्रोट्रॉपिक 3 तरीके से हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। होलोजोइक जैसे अमीबा, कोई भी, अभी हम इसको आगे और डायग्राम के साथ समझेंगे। सैप्रोफिटिक जैसे फंजाई, और होलोजोइक में हम लोग भी आ जाते हैं। और पैरासिटिक परजीवी जैसे कसकुटा, एक ही एग्जाम्पल है क्लास 10th एनसीईआरटी में, डॉडर, अमरबेल। अमरबेल परजीवी है। तो इस तरीके से हम ऑटो और हेट्रोट्रॉपिक 2 तरीके से न्यूट्रिशन पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ ना इतनी बात? अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन दैट मींस, वर्ड ऑटो मींस सेल्फ, अभी हमने बताया, ट्रॉप्स मींस न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन स्वयं बनाते हों, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism make its own food. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बनाएं, that is called autotrophic mode of nutrition from simple inorganic material. Inorganic means अभी इसको हम raw material के नाम से जानेंगे। raw material inorganic कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके बना रहे हैं क्या? ग्लूकोज बना रहे हैं बाय द यूटिलाइजिंग सनलाइट। प्रकाश की ऊर्जा से मिल करके एक जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इसमें कैसे अंडरस्टूड हम कर पाएंगे? जैसे यहां पर देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड दिखाया गया, ठीक है ना? अब कार्बन डाइऑक्साइड जो दिखाया गया उसमें हम ये मान लेते हैं कि ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है और ये बेटा वाटर है। क्लियर है ना? अब इस पर क्या होगी? सनलाइट आएगी। सनलाइट, और कब होगा बेटा? जब क्लोरोफिल होगा, हरित लवक होगा, और इससे फ्लूइड बनेगा। और वो फूड क्या होगा बेटा? C6H12O6 ग्लूकोज होगा और ऑक्सीजन यहां से निकलेगा। अब यहां पर देखो बेटा, ये आप हो और ये एक प्लांट है। तो प्लांट ने CO2 दिया, CO2 दिया, सॉरी O2 दिया, मिस हो गया इन द सेंस, सॉरी फॉर दैट। इसके बाल ये हैं। इसने O2 दिया और O2 हमने लिया, और हमने उसके बदले में CO2 दिया, CO2 इसने लिया, वही CO2 है ये, और ये वही O2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने CO2 दिया, पौधे ने O2 दिया, और हम दोनों का क्या हुआ? एक बैलेंस हो गया। जितना हमने दिया उतना ले लिया। आप बताओ, पौधे काटना क्या अच्छी बात है? इसलिए पौधे नहीं काटना चाहिए। एक पौधा एक बच्चे के बराबर होता है, यही कारण है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे थे बेटा कि यहां पर आपने देखा ये एक प्लांट है, और प्लांट ने क्या किया? डिफरेंट एनर्जी, दैट इज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके, और इस लीफ के अंदर एक क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो है ये क्लोरोफिल है।
और इसने क्या किया, सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बनाया और वाटर जमीन से प्लांट ले रहा है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ये हम लिखवा भी देंगे, सब पीडीएफ भी भेज देंगे, सारे काम हो जाएंगे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज नोन टू बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सर्टेन ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। कितनी अच्छी लाइन बोला इसने कि ऐसा एनिमल जो दूसरे पे निर्भर हो, लेकिन प्लांट तो दूसरे पे नहीं निर्भर होते। सुबह सुबह उठते हैं हम तो कहते हैं मम्मी चाय लाओ। अब मम्मी ढूंढती हैं चीनी कहां रखी है, दूध कहां रखा है। ऐसा थोड़ी मम्मी अपना दूध निकालेंगी, नथिंग एट ऑल। वो तो जब निकालना था तब निकाल दी, तभी तो इतने बड़े हुए, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी हमने बोला ना डिपेंड ऑन अदर, हम दूसरे पर निर्भर हैं। अब वहां कह रहे दूध नहीं, जाओ दुकान से ले आओ। अब दुकानदार दूसरे पर निर्भर, कहते सेलर नहीं आया। अब सेलर कंपनी पे निर्भर, कंपनी फैक्ट्री पर निर्भर, मतलब सब एक दूसरे पर निर्भर है कि नहीं। और ये सब क्यों हो रहा है? पैसा कमाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम दूसरे पर निर्भर है। लेकिन प्लांट को जब चाय पीना है तो ऐसा करता कि तुम्हारे घर आता है, ए बहन जी चाय दे दो, वो बेचारा खड़ा रहता है, ऐसा नहीं करता वो, ठीक है। बेचारा एक ही जगह पर खड़े होकर के सारे प्रोसेस करता है, धूप में बेचारा खड़ा रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे ठंडक हो, गर्मी, नथिंग एट ऑल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बेटा? दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप देख सकते हैं। आपका बड़ी अच्छी बात एक और बताएं, बड़ी अच्छी बात ये बताएं, चाहे हेटेरोट्रॉप हो चाहे ऑटोट्रॉप हो। ऑटोट्रॉप में तो हमने कहा जनरली प्लांट्स, लेकिन जो हेटेरोट्रॉप हैं ये भी कहीं ना कहीं प्लांट पे ही डिपेंड हैं। हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, इवन जितनी भी चीजें आ रही हैं आज मोस्टली वो प्लांट से ही आ रही हैं। तो आप ये मान लीजिए ये प्लांट है, प्लांट एक प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, ठीक है ना। अब इस प्लांट को जो है, ये आपको डियर दिख रही है जैसे हिरन दिख रहा है, तो इस प्लांट को हिरन खाता है, यस नो? हिरन खा रहा है कि नहीं? सब अच्छा, हिरन को इसने खाया, अच्छा इसको इसने खाया, और ये भी बात सच है इसको ये खा भी सकता है। एक दूसरे से सब निर्भर है कि नहीं? बोलो भाई। और यहीं पर हम भी हैं, हम भी इससे निर्भर हैं, हम भी इसे खा रहे हैं। तो दीज आर हेटेरोट्रॉप, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। काहे के लिए? पेट भरने के लिए, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना? अब हेटेरोट्रॉपिक हमने बोला 3 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 होलोजोइक, और नंबर 2 सैप्रोफिटिक, नंबर 3 पैरासिटिक आपके सामने है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म इनटेक सॉलिड फूड। मान लीजिए ये कोई एनिमल है दैट, जैसे अमीबा इसका बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है। एक एनिमल है और वो एनिमल क्या कर रहा है, अमीबा बेटा एक फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर रहा है अपनी ओर, और फिर हम वही सारे प्रोसेस, इंजेशन, डाइजेशन और जो है एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ईजेशन, सारे प्रोसेस करने के बाद हम उसे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उससे बाहर निकाल देते हैं। तो ये एनिमल्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब ये बेटा कई तरीके के हो सकते हैं, हमने अभी बताया कॉर्निओरस हो सकते हैं, हार्बीओरस हो सकते हैं, ओमनीओरस हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, शाकाहारी हो सकते हैं, सर्वाहारी हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम पूर्ण भोजी कहते हैं हिंदी में, पूर्ण भोजी नहीं, पूर्ण भोजी। अब सैप्रोफिटिक की बात कर रहे हैं। सैप्रोफिटिक दे आर काइंड ऑफ हेटेरोट्रॉप। सैप्रोफिटिक का मतलब, सैप्रोफिटिक मतलब जो अपना भोजन सड़े गले चीजों से ले रहे हैं, जैसे फंगस, ठीक है ना। सो दे आर काइंड ऑर्गेनिज्म, दे फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, सड़े हुए पदार्थों से।
इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मशरूम, माइकोराइजा, फंजाई एक्सेट्रा। हालांकि मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंजाई, मशरूम कुकुरमुत्ता जिसकी सब्जी बना के खाते हो, ये सब सैप्रोफाइट है। और कुकुरमुत्ता मशरूम बढ़िया जगह पे निकलता है। कहाँ निकलता है? खेतों में, जहां पर अच्छी चीज पड़ी हो वहीं पर निकलती है, बिकॉज हाई न्यूट्रिएंट्स वहां पर हैं। अक्सर जहां पर फीसस ह्यूमन का रिलीज होता है या जहां पर डिकम्पोज होता है वहां पर अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं मशरूम के, ठीक है ना। लास्ट बेटा है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यह हुआ कि जो एनिमल दूसरे पर निर्भर हो, पैरासिटिक, परजीवी। जैसे आपके ऊपर जुए, जिसको हम कहते हैं जो है लोकस्ट, जुए आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर आ जाते। मच्छर उदाहरण ले ले, मच्छर आपके पास आता है, शक करता है खून पेट भरने के लिए, तो आप हो गए होस्ट, वो हो गया परजीवी। और इसके अलावा यहां पर टेपवर्म भी एग्जाम्पल दिया गया है। टेपवर्म पेट के कीड़े, इंडोपैरासाइट है। और अमरबेल एनसीईआरटी में दिया गया है। तो ये सब क्या है? अमरबेल देखा होगा आपने, पौधों पर चढ़ती है या चढ़ता है? आप कभी ध्यान दीजिए, पौधों के ऊपर येलो कलर का एक नेट लगा रहता है, पतला पतला, दैट इज कॉल्ड अमरबेल। तो ऑल अबाउट द हेंस कॉल्ड, हमने आपको आज के टॉपिक में बेटा बताया लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन क्या है और वो न्यूट्रिशन कैसे किया जा सकता है। उस न्यूट्रिशन में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बताया, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, क्लियर है ना। और हेट्रोट्रॉपिक में हमने तीनों बताया, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सपोसी जो है इसकी डिटेल पढ़ेंगे, जो कि प्लांट में होता है, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस और उसकी केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें देखने के लिए और हमें आपको बताने के लिए, दोनों को भी धन्यवाद। इसलिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए अपने प्यारे YouTube चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।